हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 59 देखेंगे, सेक्शन 59 देखेंगे। ये आपके प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 59 लिखी है, सेक्शन 59 लिखा है। इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है बच्चों, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। उन्मोचन का मतलब होता है छोड़ देना या डिस्चार्ज कर देना। किस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देना या छोड़ देना। पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, किसी व्यक्ति को छोड़ देना या उसे डिस्चार्ज कर देना। पुलिस अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन, मतलब किसी व्यक्ति को छोड़ देना या डिस्चार्ज कर देना। उन्मोचन उसी के बंद पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद किसी कोतवाली में या किसी चौकी में या किसी थाने में उस व्यक्ति को लेकर आता है, तब उस व्यक्ति को कैसे छोड़ेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? तो पहली प्रक्रिया यही रहेगी कि उस व्यक्ति का बॉन्ड भरवा ले। बंद पत्र पर उस व्यक्ति को छोड़ सकता है पुलिस अधिकारी, एक तो ये। दूसरी बात, उसे जमानत पर छोड़ सकता है। कौन छोड़ सकता है? पुलिस अधिकारी। तीसरी बात इसमें लिखी है, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन। अगर मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश कर दिया उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए, किसको कहा? पुलिस अधिकारी को, तो तब उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। स्वयं पुलिस अधिकारी अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता गिरफ्तार करने के बाद। ये बात ध्यान रखना। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तभी उस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? अब कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आपके इसमें आएगा प्री में कि जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है पुलिस अधिकारी, तब उस व्यक्ति को कैसे छोड़ेगा? तो आपको याद रखना है, बंद पत्र पर। सेक्शन 58 में लिखा है, बॉन्ड भरवा के बंद पत्र पर छोड़ देगा। दूसरा क्वेश्चन आपका प्री में आएगा, जमानती अपराध है तो जमानत पर छोड़ देगा या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन रहते हुए छोड़ देगा। क्लियर होगी बात? तो आपकी ये प्री में आएगा बच्चों, ये आपकी प्री में आएगा और आपकी ये भी प्री में आएगा। ये बात ध्यान रखना। तो इसमें मैंने कुछ 3 पॉइंट लिखे हैं जो इसके अंदर से ही मैंने निकाले हैं, उनको समझते हैं। देखो, किसी व्यक्ति को जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद थाने में लाता है, थाने में लाने के बाद अगर उस व्यक्ति को छोड़ना है, उन्मोचन करना है, डिस्चार्ज करना है, तो उस व्यक्ति को कैसे किया जाएगा, कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो आपको समझना है, पहला, स्वयं उसके बंद पत्र पर, स्वयं उसके बंद पत्र पर स्वयं उस व्यक्ति के बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, बंद पत्र ले लिया जाएगा, तब उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा जिस व्यक्ति की पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जमानत पर। अगर मामला जमानती अपराध का है, तब उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट इसमें आ रहा है, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन रहते हुए। यहां पर जो मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश का जो अभिप्रिय है, ये धारा 167 सीआरपीसी की, उसके अधीन रहते हुए किया जाएगा। जो मजिस्ट्रेट का विशेष आदेश माना जाएगा किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए, वो सीआरपीसी की धारा 167 के अधीन माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीआरपीसी की धारा 59 से जो क्वेश्चन बनेंगे 59 से, तो आपको टिक करने हैं। पहला, बंद पत्र आता है, बॉन्ड पे उस व्यक्ति को छोड़ देगा। दूसरा आता है, जमानत पर छोड़ देगा। तीसरा आता है इसमें, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर छोड़ देगा। ये बात ध्यान रखना। तो आपको ये समझना है थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए। अब सुनो, ये एक पुलिस अधिकारी है, ये बी अपराधी है। क्लियर होगी बात? ये एक पुलिस अधिकारी है, ये बी अपराधी है। अब इस पुलिस अधिकारी ने इस बी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद यहां पर लिया है थाने में इसको। इस पुलिस अधिकारी ने बी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया और उसके बाद
थाने में लेकर आ गए। अब ए व्यक्ति बी व्यक्ति को, जो पुलिस अधिकारी ए है, ये बी अपराधी को कैसे छोड़ेगा? तो पहला पॉइंट है सेक्शन 59 सीआरपीसी का, उसमें पहला है बंद पत्र पर, बॉन्ड पर इस व्यक्ति को छोड़ सकता है कौन? पुलिस अधिकारी। बॉन्ड भरवा के छोड़ देगा, बंद पत्र पर छोड़ देगा। दूसरा है जमानत पर छोड़ देगा इसे कौन? पुलिस अधिकारी। और तीसरा पॉइंट है इस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन, धारा 167 के अधीन माना जाएगा, उसके अधीन इस व्यक्ति को छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा? पुलिस अधिकारी छोड़ देगा। ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन जो भी प्रक्रिया होगी वो कानूनी प्रक्रिया होगी, उसी के तहत उस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि वो अपनी मर्जी से उसको छोड़ दे जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। सेक्शन 59 में यही लिखा है। तो अब समझते हैं सेक्शन 59 लास्ट बार क्या कह रहा है। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, अरेस्ट करता है और लेकर आता है थाने में या किसी चौकी में या किसी कोतवाली में, अब उस व्यक्ति को कैसे छोड़ेगा? पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को छोड़ने की पहली प्रक्रिया है बंद पत्र, मतलब बॉन्ड भरवा के। दूसरी प्रक्रिया है जमानत पर। तीसरी प्रक्रिया है मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से, जो अभी प्रिय है धारा 167 सीआरपीसी से। तो ये बात ध्यान रखना, बॉन्ड भरवा के छोड़ देगा, जमानत पर छोड़ देगा, मजिस्ट्रेट का जो विशेष आदेश होगा उसके अधीन छोड़ देगा जिस व्यक्ति की पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की है। सेक्शन 59 सीआरपीसी के प्री क्वेश्चन जो मैंने आपके एग्जाम में आते हैं वो भी बता दिए। ये आपके तीनों क्वेश्चन प्री में आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों क्वेश्चन आपके प्री में आएंगे सेक्शन 59 सीआरपीसी से। कई बार पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको कोई डाउट हो इस सेक्शन में तो आप मुझे कमेंट करें और आप पूछ सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई है पढ़ाने के बाद तो प्लीज शेयर जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक घंटी वाला बटन होता है, उसे दबाने के बाद आपके पास मेरी सारी क्लास का नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। ये बात ध्यान रखना। धारा 1 से लेके और धारा 59 तक मैंने सीआरपीसी में बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। कोई डाउट हो कमेंट करना, पूछ लेना। तो प्लीज आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।